नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 500 सेकेंड पर पहुंचता है। अगला आपका प्रश्न है कि सांसद निधि में कितनी धनराशि आती है। तो सांसद निधि में धनराशि 5 करोड़ आती है, जो कि प्रति वर्ष आती है। पहले सांसद निधि से एक सांसद को एक कार्यकाल यानी कि 5 साल में 5 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब जो है सांसद निधि में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए एक सांसद को उसके स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए आता है। ठीक है, तो सांसद निधि में कितनी धनराशि आती है, तो 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला आपका प्रश्न है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो यह है टोटल 90 + 90 + 1 यानी कि 181 कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अगला आपका प्रश्न है कि शरीर का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो आपको पता होगा कि थर्मामीटर द्वारा शरीर का तापमान नापा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला आपका प्रश्न है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। तो स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो लता मंगेशकर को ही स्वर कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट में कुल कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। जिस तरह से हम लोग जो है मात्रक को पढ़ते हैं ना कि किलोग्राम का छोटा इकाई क्या है, तो वह ग्राम है। तो उसी तरह से किलो बाइट में जो है ये बाइट्स जो है सबसे छोटा मात्रा, और बाइट से भी छोटा मात्रा बिट्स है। ठीक है, किलो बाइट से ऊपर मेगा बाइट होता है, मेगा बाइट से ऊपर गीगा बाइट होता है। तो हम लोग जो आपके मोबाइल में डेटा आता है 1 जीबी डेटा, तो 1 जीबी डेटा में होता है 1024 एमबी। ठीक है, 1024 एमबी होता है, और 1024 एमबी जो है वह 1 जीबी के बराबर होता है। तो आपको यह क्वेश्चन जो है याद होना चाहिए, क्योंकि ये भी कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, तो कई बार पूछा जाता है। आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीएफ का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। तो रेलवे के एग्जाम में यह फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है कि आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। और आईसीएफ कहाँ कहाँ से है। तो यह जो है आपका चेन्नई में है, रायबरेली में है, और जो है पंजाब में कपूरथला नामक जगह है, वहाँ पर भी है। ठीक है, आईसीएफ के कोच बनते हैं, जैसे कि अभी वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वह आईसीएफ रैक पर जो है उसका संचालन होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं। तो भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई बार ये क्वेश्चन आता है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 में भारत में जो है प्रथम ट्रेन चली थी, तो इसलिए रेल दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है जो कि हिंदी से है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आ रहे हैं जिसमें कि जो है एक शब्द का अर्थ पूछ रहा है। तो इसमें दूजा शब्द का अर्थ होगा दूसरा। अगला आपका प्रश्न है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। तो ये बीडीसी करते हैं। जो बीडीसी हम लोग जिनको वोट करते हैं, तो वह आपस में ही एक ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है। तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य होता है यशो लभस्व। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो जो सोल्जर होते हैं उनका जो है आदर्श वाक्य होता है यशो लभस्व। अगला आपका प्रश्न है कि माता सीता के पिताजी का क्या नाम था। तो माता सीता के पिताजी का नाम था महाराज जनक। सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ओस्मियम है। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। थल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो थल सेना का पूर्वी कमान कोलकाता में है। अगला आपका प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है वह नवी मुंबई में है। ठीक है, नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय है। अगला आपका प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वह राज्य का मुख्य सचिव, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य का मुख्य सचिव राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो कि एक आईएएस होता है। अगला आपका प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, और इसकी भाषा क्या है। तो इसकी भाषा जो है संस्कृत है। अगला आपका प्रश्न है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व अधिक होता है। तो लोहा और पारा में जो है पारा का घनत्व अधिक होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि का पद कौन सा है। तो भारत में सबसे छोटा जनप्रतिनिधि का जो पद है वह है ग्राम पंचायत सदस्य। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत सदस्य, क्योंकि हम लोग जब
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जब वोटिंग करते हैं तो उसमें जो है ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत सदस्य का होता है, बीडीसी का होता है, और जो है और एक जिला पंचायत सदस्य का हम लोग चुनाव करते हैं। तो इसमें ग्राम पंचायत सदस्य जो है वो काफी छोटा इकाई होता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली, इसीलिए जो है इस दिन हम लोग रेलवे दिवस भी मनाते हैं। तो 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का कथन है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। अगला आपका प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3, ठीक है, NaHCO3। तो आपके यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है? ठीक है, तो मकर रेखा जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। जिस तरह से हमारा गोलार्ध दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिस तरह से हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में, तो मकर रेखा जो है दक्षिण गोलार्ध में आता है, जबकि कर्क रेखा हमारा उत्तरी गोलार्ध में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आता है रेलवे के एग्जाम में कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है, ठीक है, जोन। तो जोन की संख्या कितनी है? तो भारतीय रेलवे में 18 जोन है, ठीक है, 18 जोन है। और जोन कहाँ कहाँ पे है? तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो है बताया भी है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जोन है। तो 18 जोन है, और प्लस एक का मतलब कि जो कोलकाता मेट्रो है उसका भी एक जो है जोन है जो कि कोलकाता में है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी अगर क्वेश्चन आता है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है, तो 18 ऑप्शन होंगे, ठीक है, 18 आपका सही आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का रियर एडमिरल जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जो जल सेना यानी कि नेवी का जो रियर एडमिरल होता है वो आर्मी के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर जनरल, ठीक है, मेजर जनरल को वो समकक्ष होता है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।